नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, कैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, उसके क्या क्या पावर्स होते हैं, उसका ओथ कौन दिलाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए। आपके आने वाले दिनों में जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सब में काम आने वाला है। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोलते हैं। एंड वो जितने भी स्टेट होता है उसको उसका हेड बोला जाता है। एंड ही इज़ द सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 52 to 78 के तहत ये बोला जाता है जिसमें कि भारत का राष्ट्रपति होगा, उसके कौन कौन से पावर होंगे, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ये होता है। आगे देखिए, अब इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। तो इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं जिसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स की वो होती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिल्ली और पौंडीचेरी की होती है। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ है उनकी नहीं होती है। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिसको राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करता है, जैसे कि लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होते हैं जिनका बाई कैमरल जैसे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स भी नहीं होते। और जो दिल्ली और पौंडीचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसके इलेक्शन में। फिर कार्यकाल कितने साल का होता है, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन हम यूएस से करेंगे। यहाँ का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। और यहाँ ये है कि एक ही इंसान कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। कोई मैक्सिमम उस पर उसका कैप नहीं बनाया गया कि भाई उच्चतम सीमा यही होगी, 1 बार 2 बार या 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूएस में ऐसा है। यूएस में अगर आप मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर आप 2 बार बन चुके हैं तो तीसरी बार इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आपको ही राष्ट्रपति बनना हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो। तो पहला, भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपकी मिनिमम एज 35 साल की होनी चाहिए, और वो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, और ये किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, जैसे किसी भी ऑफिस में ना हो, ना गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी ऑफिस में ना हो जिससे उसको पैसे वगैरह मिलते हों। अब इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन इनका दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में जो वहाँ का वरिष्ठतम जज होता है वो शपथ दिलाते हैं। फिर कैसे वैकेंसी होगी, मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा। तो राष्ट्रपति का पद इन्हीं चार कारणों से खाली हो सकता है। या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो, उसका टर्म पूरा हो गया हो 5 साल का, या उसने रिज़ाइन कर दिया हो किसी कारणवश, या अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसको रिमूव कर दिया हो गया हो इम्पीचमेंट लगा के, या उसकी डेथ हो गई हो इस पर। तो इन 4 कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अब इम्पीचमेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इम्पीचमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच इस वजह से किया जाता है, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं वायलेट करते हुए पाया जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है, जिसको आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। फिर द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस करो पहले, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, मतलब इसको किसी भी आप हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बिल को, इम्पीचमेंट प्रोसेस को, सॉरी। तो चलिए हम लोकसभा के यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो लोकसभा में मान लीजिए चार्जेस को इनिशिएट किया गया। अब चार्जेस को इनिशिएट करने के लिए 1/4 मेंबर्स का साइन होना चाहिए और 14 डेज़ का नोटिस उनको मिला हुआ होना चाहिए। फिर जब यहाँ से वो पास हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर इसको वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होगा। फिर ये आगे जाके राष्ट्रपति जो है इम्पीच हो सकते हैं, मतलब रिमूव हो सकते हैं। अब इनके पावर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे इनको पावर नहीं दिए गए हैं जितना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है, लेकिन जो इनके कुछ पावर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसी के नाम पे लिया जाएगा।
और फिर लेजिस्लेटिव पावर आ गया। लेजिस्लेटिव में जैसे कि जो नॉमिनेट करना है 12 मेंबर्स को या 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करना है, वो यही करते हैं। क्या जैसे कि पहला लोकसभा का चुनाव होता है और पहला पार्लियामेंट का जो सेशन होता है यही उसको संबोधित करते हैं। फिर फिनेंशियल पावर क्या है, तो जो मनी बिल है अगर इंट्रोड्यूस करना हुआ तो इनके बिना नहीं किया जा सकता, इनकी अनुमति ज़रूरी है। एंड नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। और जुडिशियल पावर हो गया, जैसे जुडिशियल पावर में आपको बता चुका हूँ कि ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, उसको यही, और या इनके पास पार्डनिंग पावर भी होता है कि अगर किसी को गिल्टी घोषित कर दिया गया हो तो ये चाहेंगे तो उसको क्षमा भी कर सकते हैं। फिर डिप्लोमेटिक पावर, तो डिप्लोमेटिक पावर का मतलब अगर किसी देश से कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी MOU होता है तो इन्हीं के नाम पे वो साइन किया जाता है। मिलिट्री पावर, ये नेवी, ये जितने भी डिफेंस के तीनों वो होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके तीनों कमांडर्स को यही अपॉइंट करते हैं और उसके ये हेड बोले जाते हैं। फिर इमरजेंसी पावर इनके पास भी है कि जैसे इनका नेशनल इमरजेंसी लगाना हुआ या कहीं अगर कहीं गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है किसी स्टेट की तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना हुआ या फिनेंशियल इमरजेंसी लगाना हुआ। और इनके मैंने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया, ये याद करिएगा, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है डायरेक्टली। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए कि जो आप जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसी वीडियो से मिल जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि भारत के आज तक भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो भारत के ऐसे 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी और प्रणब मुखर्जी, इन 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला हुआ है। फिर कुछ और क्वेश्चन हो जाए, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो पावर होता है शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का, वो राष्ट्रपति के पास ही है, प्रेसिडेंट पहला होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज़ नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा वीटो है तो उसमें कौन सा वीटो नहीं दिया गया है, तो ये क्वालिफाइड वीटो होता है। या फिर ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए कौन सा आर्टिकल को फॉलो करना होता है, 123 आर्टिकल को। हु एड्रेसेस द पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। अभी मैंने बताया, प्रेसिडेंट। ऑन हुज बिहाफ आर द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कंडक्टेड। किसके बिहाफ पे इंटरनेशनल ट्रीटी होती है ये भी मैंने बताया था, वो भी प्रेसिडेंट के उसमें होता है। हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल्सो प्रेसिडेंट। हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बिन इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टर्म्स। 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।